सभी भक्तों और यूट्यूब परिवार को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर श्रवण करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव। देवकी माता को अष्टमा गर्भ मतलब कृष्ण अवतार होने वाला था। कंस अपने महल में सबको चौंका दिया। खुद कंस की सांसें तेज हो गई थी। कारागार में वासुदेव और देवकी अष्टमी गर्भ की प्रतीक्षा में सांसें थम चुकी थी। अष्टमी की आधी रात मथुरा की धरती पर सन्नाटा था, लेकिन प्रिय भक्तों, आकाश में देवी देवताओं की गूंजे थी। देवी देवताओं प्रतीक्षा में थे। स्वर्ग में उमंग छा गया था। कृष्ण जन्म के क्षण भर पहले स्वर्गीय उत्सव कैसा था। जब आधी रात का समय आया, श्रावण मास की अष्टमी, काली काली घनघोर अंधेरी रात, इंद्रदेव ने पुष्प वृष्टि के लिए स्वर्ग से पारिजातक पुष्प चुने। वरुण देव ने दिव्य कलशिया जल की भर दी। वायुदेव ने मंद मंद सुगंधित पवन बहाया। सरस्वती ने वीणा के तार छेड़ दिए। गोकुल में राधा रानी विरह की क्षण में थी। राधा रानी का मन जानता था, उसका प्रियतम एक नई लीला लेकर मथुरा में कारागार में जन्म लेने वाले हैं। आज पृथ्वी पर प्रेम का बीज बोया जाएगा। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय में अपूर्ण आनंद का संचार हुआ। महादेव बोले, अरे पार्वती सुनो, आज व्रज में मेरे आराध्य जन्म लेने वाले हैं। देवी देवताओं में उमंग की लहर दौड़ने लगी। आठवां गर्भ देवती के गर्भ में पधारे। कारागार में अद्भुत तेज फैल गया। देवकी का मुख चंद्रमा सा दीप उठा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि थी। आकाश में घने बादल छा गए थे। बिजली चमक रही थी, गर्जना हो रही थी। मथुरा में प्रचंड तूफान चल रहा था। मध्य रात्रि में 12 बजे जब संसार निंद्रा में थे, देवकी ने अपने अंग संग श्री कृष्ण को देखा। 4 भुजाएं, पीतांबर धारी, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुंभक मणि, मुकुट में मोर पंख, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारी, बाल रूप में देवकी वासुदेव ने देखा। प्रिय भक्तों, वासुदेव देवकी भयभीत हो गई। ये देखकर देवकी माता बोल पड़ी, हे प्रभु, आप तो साक्षात नारायण हो। कृपया आपकी 4 भुजाओं का रूप छुपाइए ताकि कंस को संदेह ना हो। मुझे शिशु के रूप में बेटा चाहिए, मानवीय रूप में मेरा पुत्र चाहिए, ताकि पापी कंस का वध कर सके, मथुरा की प्रजा को आजाद करे, भूमि का भार हल्का करे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत बाल रूप में धारण कर लिया। देवकी और वासुदेव ने प्यार से गोदी में लिया, परंतु मित्रों, देवकी वासुदेव चिंतित थे। इस पुत्र को कैसे बचाइए पापी कंस से। वासुदेव के प्रिय मित्र गोकुल में थे। देवकी को कहा, वहाँ अपने पुत्र को रख आते हैं। भगवान ने लीला शुरू कर दी। देवकी ने अपने पुत्र को सीने से लगाया और बहुत प्यार किया। अब मेरे लाल का मुखड़ा कब देखूंगी। हर्ष का आंसू था, साथ में दुख भी था। उसी क्षण कारागार के सभी पहरेदार गहरी निंद्रा में सो गए थे। लोहे के ताले स्वयं खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने देवकी के पास से बालक लिया, एक टोकरी में रखा और सिर पे टोकरी रखकर गुप्त रूप से कारागार से बाहर निकल गए। अष्टमी की रात अत्यंत भयानक थी। तेज आंधी, कड़कड़ती बिजली, मूसलधार बारिश थी। चारों ओर अंधकार, सिर्फ कभी कभी बिजली के चमक से रास्ता दिखाई देता था। वासुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना मैया उसी क्षण उफान पर थी। जब वासुदेव जी पानी में उतरे तब श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए यमुना मैया और भी उफान लेने लगी। श्री कृष्ण के टोकरी के बाहर पैर रखा। यमुना मैया भगवान वासुदेव पुत्र का चरण स्पर्श किया तब वासुदेव जी का संतुलन डगमगा गया। कहते हैं कि यमुना जी ने खुद मार्ग कर दिया था तूफानी लहरों में। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन फैलाकर श्री कृष्ण की छत्र छाया बने। वासुदेव जल चीरते हुए शेषनाग की छत्र छाया में उसी तूफानी रातों में गोकुल की ओर बढ़ते गए। गोकुल में उसी रात समय नंद बाबा के घर यशोदा माता ने कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहाँ सुला दिया। नंद बाबा को वासुदेव जी ने बोले कि ये मेरा 8वां संतान जतन से पालना, मेरा यदुवंश का दीपक है। तभी नंद बाबा ने खुद की कन्या वासुदेव को सौंप दी। बोले कि कंस को बताना कि ये मेरा 8वां संतान है। वासुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली, देवकी को 8वां संतान हो गया है। कंस दौड़ता हुआ आया और कन्या को मारने के लिए प्रयास किया। देवकी वासुदेव ने रोका, कंस ये एक कन्या है, पुत्र नहीं। हे पापी, इनको मार नहीं। कंस चौंक गया। कंस को लगा कि ये कपट है, इसीलिए जैसे ही कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, कंस के हाथों से छूटकर कन्या आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है तेरा शत्रु। कंस क्रोध में तिल मिला उठा, लेकिन तब तक श्री कृष्ण गोकुल में सुरक्षित थे। गोकुल में आनंद की बाढ़ थी। प्रिय भक्तों, गोकुल की सुबह आज कुछ अलग ही थी। रात भर मूसलधार वर्षा और तूफानी के बाद सूरज की सुनहरी किरणों जैसे स्वयं आशीर्वाद लेके उतरी हो।
हवा में मोगरे और कदम के फूलों की सुगंध थी और हर गली में लोग एक दूसरे को बधाई देते थे। अरे सुनो, नंद बाबा के घर लाला आया है। नंद बाबा के आंगन में बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। गौशाला की गैया भी प्रभु के आगमन पर स्वागत कर रही थी। गोप गोपियां दूध दही माखन के मटके लेकर यशोदा और नंद बाबा को बधाई देने आए। अगले दिन नंद बाबा ने पूरे गोकुल को भव्य नंदोत्सव आयोजित किया। गोकुल में रंगोली, आसोपालों के तोरण, गायों की सजावट, शिंगों पर रंग लगाया, गले में फूल लगाया, पैरों में घुंघरू बांधे। गोकुल में सबके मुख पर एक ही नारा, जय कन्हैया लाल की। हाथी, घोड़े और पालकी सजाई। पालकी में श्री कृष्ण जी। गोप गोपियां नृत्य करती है, बधाई देती है नंद बाबा और यशोदा माँ को। नंद के लाल की जय, यशोदा के लाल की जय। पूरे गोकुल में आनंद की बरसात। गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, यह लाल गोकुल के तारणहार बनेगा। चारों ओर प्रेम, भक्ति और उल्लास का सागर उमटा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गोकुल एक ही परिवार का बना हो। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ नंद के आनंद, कंद लाल के आगमन की खुशी। प्रिय भक्तों, हम साथ मिलकर जय घोष करते हैं। ठाकुर जी सबके परिवार में गोकुल जैसी खुशियां भर दे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहो। वीडियो लाइक कर दो, आपको पसंद आई है तो शेयर करो और कमेंट में नंदलाल की जय घोषणा कर दो। राधे राधे।